हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। क्या आपने कभी अपने जीवन को ध्यान से देखा है? बचपन से आज तक हम लगातार कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहे। बचपन में खिलौने चाहिए थे, थोड़े बड़े हुए तो अच्छे कपड़े चाहिए थे, फिर मोबाइल चाहिए था, फिर कैरियर चाहिए था, फिर पैसा चाहिए था, फिर सम्मान चाहिए था, फिर अच्छा रिश्ता भी चाहिए था, फिर सुरक्षा भी चाहिए थी, फिर मन की शांति भी चाहिए थी। और हर बार हमें लगा बस यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? कुछ मिला, अच्छा लगा, फिर वही कुछ समय बाद खालीपन लौट आया। फिर नई इच्छा पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि हम सुख को आनंद समझ बैठे। चलिए जानते हैं सुख क्या है। सुख वह है जो किसी कारण से पैदा होता है। जब कोई इच्छा पूरी होती है, जब मनपसंद वस्तु मिलती है, जब कोई व्यक्ति हमारे अनुसार व्यवहार करता है, जब समाज हमें सराहता है, तब जो अच्छा लगता है उसे ही हम सुख कहते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, सुख हमेशा किसी शर्त पर आधारित होता है। अगर यह मिले तो सुख, अगर वह हो जाए तो सुख, अगर लोग मान लें तो सुख, अगर परिस्थिति ठीक हो तो सुख। अर्थात सुख हमेशा निर्भर है, और जो निर्भर है वह स्थायी कैसे होगा? चलिए जानते हैं कि सुख क्षणिक क्यों है। क्योंकि सुख बाहर से आता है, और बाहर की हर चीज बदलती रहती है। वस्तु पुरानी हो जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, शरीर बदल जाता है, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। आज जो हमें खुशी देता है, कल वही सामान्य लगने लगता है। नई कार कुछ दिनों बाद सामान्य हो जाती है, नई नौकरी कुछ दिनों बाद तनाव बन जाती है, नया रिश्ता कुछ समय बाद अपेक्षाओं से भर जाता है। इसलिए सुख का स्वभाव है आना और जाना। तो चलिए जानते हैं कि इच्छाएं खत्म क्यों नहीं होती। क्योंकि इच्छा का मूल कारण वस्तु नहीं, मन की अधूरापन भावना है। मन भीतर से कहता है मैं अभी पूर्ण नहीं हूँ, मुझे कुछ चाहिए। और जब तक यह भावना है तब तक इच्छाएं बदलती रहेंगी। आज पैसा चाहिए, कल प्रतिष्ठा चाहिए, फिर प्रभाव चाहिए, फिर नियंत्रण चाहिए, फिर आध्यात्म चाहिए। लेकिन चाह वही रहती है। यही कारण है कि कई लोग भौतिक संसार छोड़कर भी भीतर बेचैन रहते हैं। क्योंकि वस्तु बदलती है, मन नहीं। तो आनंद क्या है ये जानते हैं। आनंद किसी कारण से नहीं आता। आनंद तब प्रकट होता है जब कारणों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जब मन कुछ क्षण शांत होता है, जब तुलना रुकती है, जब चाह रुकती है, जब व्यक्ति वर्तमान में उतरता है, तब भीतर से एक मौन प्रसन्नता उठती है। उसे आनंद कहते हैं। आनंद उत्साह नहीं है, आनंद उत्तेजना भी नहीं है, आनंद शोर नहीं है, आनंद गहरी शांति है। जैसे शांत झील में चंद्रमा साफ दिखाई देता है, जैसे शांत मन में आनंद प्रकट होता है। सुख और आनंद में अंतर क्या है? सुख कहता है कुछ पाओ, आनंद कहता है स्वयं को जानो। सुख वस्तु पर आधारित है, आनंद अस्तित्व पर आधारित है। सुख समय से बंधा है, आनंद समय से परे है। सुख मिलने पर डर आता है कि खो न जाए, आनंद मिलने पर स्वतंत्रता आती है, फ्रीडम आती है। अब हम गलती कहाँ पर करते हैं? हम आनंद चाहते हैं लेकिन उसे वस्तुओं में खोजते हैं। हम प्रेम चाहते हैं लेकिन लोगों से स्वामित्व मांगते हैं। हम शांति चाहते हैं लेकिन उपलब्धियों से खोजते हैं।
हम पूर्णता चाहते हैं लेकिन तुलना में जीते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे भागता है। दिखता पानी है, मिलता कुछ नहीं। ऋषियों ने एक महान उद्घोष किया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ क्या है? चिद यानी कि चेतना, आनंद यानी कि स्वाभाविक प्रसन्नता, रूप वास्तविक स्वरूप। शिवोहम, मैं वही शुभ शुद्ध अनंत चेतना हूँ। अर्थात मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं केवल विचार नहीं हूँ, मैं केवल इच्छाएं नहीं हूँ, मैं केवल दुख की कहानी नहीं हूँ। मेरा मूल स्वरूप चेतना और आनंद है। अब इसका अनुभव कैसे करें? आंखें बंद कीजिए, विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, भावनाएं उठ रही हैं उन्हें देखिए, शरीर बैठा है उसे देखिए। अब पूछिए, जो देख रहा है वह कौन है? वही साक्षी है, वही चित्त। जब साक्षी में टिकते हैं मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है भीतर से आनंद प्रकट होता है। जीवन कैसे जिए? वस्तुओं को त्यागना जरूरी नहीं, उन पर निर्भरता छोड़ना जरूरी है। धन रखो पर धन में मत खो, रिश्ते रखो पर उनमें स्वयं को मत खो, कार्य करो पर पहचान उससे मत बनाओ, बाहर उपयोग करो भीतर स्थिर रहो। यही संतुलन है, बैलेंस है। तुम सुख की तलाश में नहीं हो, तुम स्वयं से बिछड़े हुए हो, और जब स्वयं से मिलोगे तब समझोगे कि आनंद कहीं बाहर नहीं था, वह हमेशा हमारे भीतर था, बस मन के शोर में दबा हुआ था। अगली बार जब आपका मन कहे बस यह मिल जाए फिर खुश हो जाऊंगा या जाऊंगी, तब कुछ क्षण रुकना, गहरी सांस लेना और भीतर कहना, मैं अधूरी नहीं हूँ, मैं खोज नहीं हूँ, मैं चिदानंद स्वरूप हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम।